हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा, और आपने पिछले सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके आप लोग सभी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर बच्चा देख सकते हैं। ओके बच्चों, आज जो आगे के प्रश्न रह गए हम उन्हें सॉल्व कराएंगे और आपकी एक्सरसाइज 3.3 को हम समाप्ति भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो बच्चा 3.3 आपकी आज एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। कुछ ही प्रश्न हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी अनसॉल्व पेपर को उठा कर देख लीजिएगा, मॉडल पेपर को उठा दीजिए, पिछले साल के पेपरों को देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज से क्वेश्चन लॉन्ग जरूर फंसता है बच्चा, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको कुल मिला के आने चाहिए। ठीक है, चलिए तो हमने आपको कल जो प्रश्न करा दिए थे वो तीसरे के 3 तक करा दिए थे। तीसरे सवाल के 3 पार्ट हमने करा दिए थे। आज चौथा पार्ट कराएंगे और पांचवा छठवां 3 पार्ट और बचे इन्हें कराएंगे। ठीक है, तो आज जो सवाल चलेगा बच्चा आपका वो चलेगा तीसरे का चौथा पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है बच्चा चौथे में, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर के लिए दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। अच्छे मैंने यहाँ में अपने हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो जब हमारे पास बच्चे यही प्रॉब्लम लेके आते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमारे मतलब आंसर तो आ जाता है लेकिन कैसे आ गया, एकदम बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में नहीं आती है चीज़ें। तो आज आपको मैं बिल्कुल 100% गारंटी देता हूँ कि आपको हर एक चीज़ इस टाइप के क्वेश्चन की क्लियर हो जाएगी। और ये क्वेश्चन सिर्फ इसी एक्सरसाइज में नहीं, आने वाली कई एक्सरसाइजों में इस टाइप के कई क्वेश्चन मौजूद हैं। ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सवाल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने समझ रखा है सवाल को पढ़ लीजिए और फिर आपको हर चीज़ क्लियर करा दूंगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है बच्चों, देखिए मैं समझाता हूँ आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। सामान्य भाषा में समझिए, एक कोई गाँव है, सपोज एक कोई गाँव है और एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए कुछ ना कुछ तो किराया लगता है बच्चा। तो बस मैं ये कहा है भाई कि आप एक फिक्स दूरी कर दी गई, एक दूरी फिक्स कर दी गई कि आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो आपको इतने रुपए देने हैं, और आप उसके अलावा और आगे जाओगे तो आपको उसके अलग से रुपए देने पड़ेंगे। ये बात कही गई है इसमें। ठीक है, तो एक नियत दूरी का मतलब ये है कि फिक्स दूरी जो है उसका तो चार्ज आपको देना ही देना है। जो फिक्स है दूरी उसका चार्ज, जो नियत दूरी है नियत, उसका चार्ज तो आपको देना ही देना है। उसके अलावा अगर आप और आगे जाओगे तो आपका उसका किराया अलग से देना पड़ेगा। क्या किराया देना पड़ेगा? देखिए सवाल में दे रखा है, इसमें कहा है अगर आप अलग से जो है 10 किलोमीटर जाओगे तो 105 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप 15 किलोमीटर जाओगे तो 155 रुपये देने पड़ेंगे अगर आप अलग से दूरी जाओगे तो। ठीक है, तो नियत किराया कितना है और प्रति किलोमीटर किराया कितना है ये बताओ। ठीक है, और एक चीज़ और पूछिए, उसे लास्ट में देखेंगे। तो बच्चा यहाँ पर नियत किराया और प्रति किलोमीटर किराया पूछा है, जो कि हमें नहीं पता है, तो हम पहले उसको मानेंगे। ठीक है बच्चा, मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना नियत भाड़ा यानी किराया बराबर x रुपये है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है हम मान रहे हैं बच्चा y रुपये। ठीक है, यानी प्रति किलोमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर का भाड़ा y है और नियत भाड़ा x है। अब प्रश्नानुसार आ जाओ बच्चा, प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त क्या कहा है बच्चा? फर्स्ट शर्त में कहा है कि 110 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा है बच्चा कितना? 105 रुपये। ये कौन सा भाड़ा है? अतिरिक्त भाड़ा है। ठीक है, कौन सा है बच्चा? अतिरिक्त भाड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहां से इक्वेशन कैसे बनेगी। देखिए जब हम मान लीजिए 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहे हैं, भाई एक तो ये है
कि मान लीजिए एक ए स्थान है और ए स्थान से बी स्थान तक का तो ये बच्चा नियत है, और आप और आगे जाना चाहते हैं 10 किलोमीटर, तो आपको ये किराया तो आपको देना ही देना है भाई। आप ए से सी तक जाना चाहते हैं और ए से बी तक का स्थान नियत है, फिक्स है, और इससे अगर आप बी से आगे जाएंगे तो आपको भैया अलग से किराया देना पड़ेगा। इसका तो किराया फिक्स है कि आपको कितना रुपए देना है, x रुपए देना है। आपको ए से बी तक जाएंगे तो आपको x रुपए देना है, ये फिक्स है। लेकिन अगर आप बी से आगे जाएंगे तो बच्चा आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो आप आगे जाना चाह रहे हैं 10 किलोमीटर, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको अलग से? 105 रुपए, क्योंकि इसमें कहा है कि अलग से जाने के लिए किराया हमें अलग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी? देखिए, जो नियत है भाड़ा वो तो हमें देना ही देना है, जो भाड़ा नियत है, फिक्स है, वो तो हमें देना ही देना है, प्लस 1 किलोमीटर का किराया y रुपए है, और हमें जाना है कितना? 10 किलोमीटर, यही तो कहा है 10 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें 10 किलोमीटर और जाना है, तो 1 किलोमीटर का हो गया y रुपए, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा बच्चा? 10y, और टोटल रुपए हमें कितने देने हैं? 105 रुपए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इज दैट क्लियर? हो समझ में आया नहीं आया? ये टोटल रुपए हैं, सॉरी ये टोटल रुपए हैं, 105 रुपए आपको देने हैं। ठीक है, समझ में आया? अगर आप नियत ए से बी तक जाओगे तो x रुपए तो आपको देने देना है, उससे आगे अगर आप 10 किलोमीटर और जाओगे तो आपको कुल मिला के 105 रुपए देने हैं। ठीक है, तो मतलब x किराया तो देने देना है, प्लस हमें 10 किलोमीटर और जाना है, तो 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर का 10y, और टोटल मिला के नियत और प्लस 10 किलोमीटर का भाड़ा दोनों मिला के कुल 105 रुपए हमें दे रखा है। सवाल पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए, ऐसी सेकंड शर्त में क्या दे रखा है? सेकंड शर्त में दे रखा है अगर आप 15 किलोमीटर जाओगे, है ना, अगर आप 15 किलोमीटर जाओगे तो 105 रुपए देने हैं। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है बच्चा 105, 100 है आपका 55 रुपए ना, 155 रुपए। ठीक है, तो अब देखिए, यानी अब आपको क्या करना है? ए से बी तक तो आपको जाना ही जाना है। ठीक है, इसके बाद आपको 15 किलोमीटर और जाना है, और कुल जो रुपए बता रहे हैं वो 155 रुपए लगेंगे बच्चा। तो यानी ए से बी तक का तो किराया फिक्स है, कितना? x, तो x तो आपको देने देना है, प्लस 15 किलोमीटर का किराया और मिला के दे रखा है 155। तो भैया x तो आपको देने देना है, प्लस 1 किलोमीटर का किराया y, तो 15 किलोमीटर का किराया 15y, और टोटल मिला के 155 रुपए बने। समीकरण नंबर 2। बस हो गया सवाल। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये इक्वेशन बनाना ही मेन है, बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चा। तो भैया जो फिक्स किराया है वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, उसके बाद आप अलग से 10 किलोमीटर जा रहे हो तो y के हिसाब से 10y और दोनों को मिला के 105 देने हैं। x तो आपको देने देना है, अगर आप 15 किलोमीटर जा रहे हो तो 1 किलोमीटर का y, 15 किलोमीटर का 15y, टोटल मिला के 155 देना है। क्लियर? अब इन दोनों को सॉल्व करके xy के मान निकाल लो बस। ठीक है, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 से निकाल लो बच्चा। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। x का मान निकालेंगे, 10y को भेजो उधर, तो 105 माइनस के 10y। अब इनको उठा के इसमें लगा दो बच्चा, समीकरण 2 में, पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो x की जगह क्या लगाना है? 105 माइनस 10y, यहाँ लगा दो 105 माइनस 10y और प्लस के 15y बराबर 155। अब भैया 15y में से 10y गए तो कितने बचे? 5y। 105 को ले जाओ उधर, तो 155 माइनस 105, तो 5y बराबर 155 में से गए 105, तो कितना बचा बच्चा? 50 बचे। ठीक है, 5 दाई 50, तो फाइनली y की वैल्यू आ गई यहाँ से 10 रुपए। ठीक है, अब x का मान और निकालना, तो इसे रख दो समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 ये है, तो x प्लस 10 गुणा y की जगह 10 आ रहा निकल के बराबर 105, तो x 10 दाई 100 बराबर 105, तो x बराबर 105, 100 इधर आएगा तो माइनस का 100, तो x बराबर आ गया 5 रुपए। ठीक है, इस तरीके से यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमसे पूछा था नियत भाड़ा कितना है, तो बच्चा नियत भाड़ा आ गया आपका x, यानी 5 रुपए प्रति किलोमीटर। क्या लिखेंगे? अतः नियत भाड़ा
यानी x बराबर 5 रुपये प्रति किलोमीटर। ठीक है, 5 रुपये होगा, नियत भाड़ा तो फिक्स है ना 5 किलोमीटर, और 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो हमने क्या माना था y, ये कितना है हमारा 10 रुपये। ठीक है, ये 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हमसे एक चीज़ और पूछी थी, अगर एक व्यक्ति अतिरिक्त 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अतिरिक्त 25 जाना चाहता है ना, यस, तो यहाँ पर लिखेंगे अतिरिक्त 25 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा, तो भैया फिक्स तो उसे दे रहा है, फिर 25 किलोमीटर और जाना चाहता है तो कितना हो जाएगा 25y, कुल किराया कितना देना है। ठीक है, कुल किराया पूछा है भाई, फिक्स तो देगा ही देगा, x तो देगा, फिर y के हिसाब से 25 किलोमीटर 25y और, तो टोटल मिला के कितना देगा ये पूछा है। तो x का मान 5 प्लस 25 गुणा y का मान 10, तो फाइनली 5 प्लस 25 ढाई 250, फाइनली हो गया 255 रुपये उसे और देने पड़ेंगे। अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा अतिरिक्त तो उसे 255 रुपये देने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आया। चलिए, तो चीज़ें इस तरीके से क्लियर होती हैं बच्चों, हर चीज़ को डीपली समझेंगे आप तभी आपको समझ में आएंगी। आगे इस टाइप के काफ़ी प्रश्न हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगला प्रश्न उठा लेते हैं। 5वां प्रश्न है, तीसरे का 5th, क्या दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न क्या है, भिन्न तो आप समझते ही हैं, भिन्न बच्चा फ्रैक्शन, जैसे ये अंश और ये हर, अंश और हर से मिलकर भिन्न बनती है, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर बोलते हैं। जैसे 5/6 ये भिन्न है, 9/4 ये भिन्न है, x/y ये सब भिन्न है। ठीक है, अब भिन्न अंश और हर से मिलकर बनती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे घर ईंटों से मिलकर बनता है वैसे ही अंश और हर से मिलकर भिन्न बनती है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, लास्ट में देखिए भिन्न पूछिए, भिन्न बताओ, तो भिन्न बताने के लिए पहले हमें अंश और हर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अंश और हर मानेंगे। ठीक है बच्चा, इसमें मानेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x और माना भिन्न का हर बराबर y। तो अंश भी हमने मान लिया और हर भी मान लिया, तो भिन्न क्या बनेगी, भिन्न होगी x/y, x/y। अंश x माना है, हर y माना, तो एक अंश बटे हर, ये तो भिन्न बनेगी। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न पढ़ो बच्चा, प्रश्न में क्या कहा है, फर्स्ट शर्त में हमसे कहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश व हर में 2 जोड़ दें, जोड़ देने पर भिन्न क्या बन रही है बच्चा, भिन्न बन जाती है 9/11। तो देखिए अंश भिन्न क्या है, x, अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ना है, तो अंश x में 2 जोड़ो तो x+2, हर y में 2 जोड़ो y+2। तो ये जो भिन्न है ये किसके बराबर हो जाती है, 9/11 की। ये कहना चाह रहा है यदि अंश व हर में 2 जोड़ दें तो अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, तो ये जो भिन्न है ये किसके बराबर हो जाती है, 9/11 की। तो इसके बराबर लिख दो 9/11। क्लियर, इतना में ही कहा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चा आप, तो 11 का गुणा करेंगे x में 11x और 11 का 2 में 22, 9 का y में 9y और 9 का 2 में 18। अब 22 को ले जाओ उधर, तो 11x और 9y को ले आओ उधर 9y, तो उधर तो 18 है और 22 जाएगा तो माइनस का 22, तो 11x माइनस के 9y, 18 में से 22 गए माइनस के 4। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ऐसी सेकंड शर्त में क्या कहा है, सेकंड शर्त में कहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है, यानी अंश व हर में 3 जोड़ दें तो वह भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 5/6 की। तो ये अंश में जोड़ो 3
और हर में भी जोड़ो 3, तो ये किसके बराबर हो जाएगी 5/6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 के x में 6x, 6 का 3 में 18, 5 का y में 5y, 5 का 3 में 15, 18 को उधर ले जाओ और 5y को उधर लाओ, तो -5y 15 - 18, तो 6x - 5y 15 में से 18 गए -3, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके x y के मान निकालने बस, ठीक है। तो समीकरण 1 से निकाल लो बच्चा, पहले समीकरण चलो 2 से निकाल लो, 2 से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से निकाल सकते हो। यहाँ से x का मान निकाल तो 6x तो है, -3 है, 5y उधर जाएगा, प्लस के 5y हो जाएगा, x का मान -3 प्लस के 5y, 6 ले जाओ बच्चा बट्टे में +6, x की वैल्यू आ गई। इसे लगा दो कहाँ समीकरण 1 में, लगाओ समीकरण 1, ये रहा 11 गुणा x की जगह -3 प्लस 5y/6 और माइनस के 9y बराबर -4। यहाँ ले लो एलसीएम, एलसीएम आएगा 6, इधर आ जाए, एलसीएम आएगा बच्चा 6, तो 11 का 3 में करेंगे -33, क्योंकि 6 से 6 कटेगा, एक बार एक के ऊपर गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 का -3 में 33, 11 पंजे 55y, ठीक है। एंड माइनस के 1 का भाग देंगे 6 में 6 बार, 6 का 9 में करेंगे 9 छक्के 54y और बराबर दे रखा है -4। तो ये देखो प्लस के 55y माइनस के 54y, तो घट के 1y बचा और इस 6 का गुणा कर दो बच्चा इधर, माइनस के 33 और बचा। भाई 55y में से 54y गए 1y और माइनस का 33 और 6 का गुणा कर दीजिए -4 में, 6 चौक 24, 33 को ले जाओ उधर, तो y बराबर -24 + 33, तो y बराबर कितना बचा 24 में से 33 गए तो बच्चा ये बचा 6, 9 बचे, कितना 9, तो y का मान आ गया 9। वो 10 कहाँ सेकंड कर दो या फर्स्ट कर दो, कहीं भी कर दो, तो यहीं कर दो चलो। तो 6x - के 5 × y की वैल्यू 9 बराबर -3, ठीक है। अब 6x तो ये है, 9 पंजे 45 बराबर -3, 45 को उधर ले जाओ, 6x बराबर प्लस के 45 -3, तो 6x बराबर कितना बचा, 45 में से घटाओ बच्चा 3, तो ये बचेंगे 42 और 6 7 42, तो x की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। तो हमारा हमसे भिन्न पूछी थी, तो यहाँ से हटा दें इसको, यहाँ पे देखिएगा बच्चा, तो भिन्न पूछी थी, तो बच्चा भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या मानी थी हमने x/y, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 7 और y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है आपकी 9, तो यही आपका आंसर है। भिन्न आ गई आपकी 7/9, ठीक है। तो अंश और हर मान लो, जो कंडीशन दी है उन कंडीशन को बना के इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर लो, प्रतिस्थापन विधि से x y के मान निकाल लो और लगा दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आपका एक प्रश्न और बचता है बच्चा, लास्ट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, 6वां प्रश्न है ये, है ना, तीसरे का 6 पार्ट। इसमें क्या है बच्चा, 5 वर्ष बाद, एक चीज बता दूं आपको, बाद शब्द आएगा तो बाद का मतलब होता है बच्चा प्लस, और पूर्व शब्द आएगा उसका मतलब होता है माइनस, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या है बच्चा, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु को 3 गुनी हो जाएगी। गुनी का मतलब क्या है, गुणा, ये तो बात बताइए आपको, गुनी मतलब गुणा, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु कितनी है, यानी इस समय जैकब कितने का है, उसका पुत्र कितने का है, नहीं पता, तो मानो, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, इस समय जो जैकब है हमने मान लिया x वर्ष का है, और माना जैकब का पुत्र, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान ली y वर्ष, इस समय उसका पुत्र y वर्ष का है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न पढ़ो बच्चा ध्यान से। प्रश्न में कहा है हमसे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी होगी। फर्स्ट शर्त, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी होगी बच्चा, पुत्र की आयु की
3 गुनी होगी, 3 गुनी होगी, ये कहा है। तो बच्चा जैकब और उसके पुत्र में बात हो रही है, तो जैकब को लिख लो x और पुत्र को लिख लो y, ठीक है। अब देखिए ये कहा है 5 वर्ष बाद, बाद शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, बाद। तो भैया पहले 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 5 वर्ष बाद जाना पड़ेगा पहले, तो बाद का मतलब क्या होता है, प्लस। तो 5 वर्ष बाद जाना है, 5 वर्ष बाद यानी आगे जाना है, तो 5 वर्ष इसमें भी जोड़ दो और 5 वर्ष इसमें भी जोड़ दो, दोनों में जोड़ेंगे क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात हो रही है और बाद शब्द आए तो प्लस करेंगे, दोनों में 5 5। अभी 5 वर्ष आगे पहुंच गए हम, 5 वर्ष बाद पहुंच गए। अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। फिर से समझिए, 5 वर्ष बाद तो पहुंच गए, अब जैकब की आयु, ये जैकब है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो किसकी आयु 3 गुनी होगी, जैकब की। तो जैकब तो 3 गुना है, 3 गुना करेंगे बच्चा इसे, और ऐसा करने पर ये हो जाएंगे बराबर, क्योंकि हमें यहाँ बराबर ही करना होता है। फिर समझिए, हमसे कहा था 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 वर्ष जोड़ दिए, 5 वर्ष बाद हो गया। अब जैकब, ये जैकब है, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। किसकी आयु 3 गुनी होगी, जैकब की। तो जैकब की तो 3 गुना है, प्रश्न में कहा है 3 गुना, इसे और कर दो, ऐसा करने पर दोनों क्या हो गए, बराबर, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x + 5, 3 का y में 3y और 3 पंजे 15, 3y को उधर ले आओ, x - 3y, 5 को उधर ले जाओ, 15 - 5, तो x - 3y बराबर 15 में से 5 गए 10, समीकरण 1। सेकंड शर्त में क्या कहा है, सेकंड शर्त में कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी। 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र से 7 गुनी होगी, ये कहा है, यही लाइन इंपॉर्टेंट है। तो भैया फिर से वही, जैकब और उसका पुत्र, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, यानी 5 वर्ष पहले, यानी इस समय 2021 चला, तो 5 वर्ष पहले 16, पीछे जाना है, तो पीछे जाना मतलब घटाना है, तो दोनों में से 5 5 घटा दो, 5 वर्ष पूर्व पहुंच गए, 5 साल पहले पहुंच गए दोनों। ये इसके जैकब की 5 साल पहले की आयु है, ये उसके पुत्र की 5 साल पहले की आयु है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी। कौन 7 गुना होगा, जैकब। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी, तो ये तो 7 गुनी है, प्रश्न में कहा है 7 गुना, इसे कर दो बस, ऐसा करने पे ये क्या हो गए, बराबर। अब x - 5 बराबर 7y, 7 पंजे 35, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ऐसा करो, y को उधर ले आओ, तो x - 7y हो जाएगा, -35, 5 को उधर ले जाओ, +5, तो फाइनली यहाँ x - 7y बराबर -35 + 5 -30, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई के मान निकाल लो बस, ठीक है। तो समीकरण 1 से आ जाओ, 1 से x का मान निकालो, 3y को इधर भेज दो बच्चा, है ना। तो x बराबर 10 + 3y, समीकरण कहाँ रख दो, 2 में रख दो, समीकरण 2 ये रहा। तो x की वैल्यू 10 + 3y और माइनस के 7y बराबर -30, 3y में 7y गया, -4y, 10 को उधर ले जाओ, -30 और -10 हो जाएगा, तो -4y बराबर -40, -4 × 40, तो y की वैल्यू आ गई 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष आ गई बच्चा, ठीक है। और पुट इन फर्स्ट यहाँ लगा दो, तो y की जगह लगाना, तो x बराबर x - 3 × 10 बराबर 10, तो x बराबर 3 × 30 बराबर 10, तो x बराबर 10 उधर जाएगा तो +30, तो x बराबर हो गया बच्चा 40 वर्ष। कितना, 40 वर्ष। तो बच्चा x क्या माना था हमने, x माना था हमने किसको, x माना था जैकब की आयु को। तो यहाँ लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने, x कितनी आ रही है, 40 वर्ष। तो ये जैकब इस समय 40 वर्ष का है और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y मानी थी, कितने आ रहे हैं, 10 वर्ष। पुत्र इस समय 10 वर्ष का है, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो पहले वर्तमान उम्र मान लो दोनों की, फिर जो कंडीशन दी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन इक्वेशंस बना लो, सॉल्व करो, एक्स वाई के मान निकालो, वही हमारी जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज बच्चों आज समाप्त हो जाती है। अब अगले वीडियो में 3.4 के बेसिक के साथ मिलेंगे। तो जिन लोगों ने वीडियो को भी लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ यार
लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा, ठीक है।